भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी हजरत ने ऐलान किया कि कोई जवान है जिसने पूरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे रूहों की पाकीज़गी की जाती है, ऐसे दिलों को तागिर और मुताकिर बनाया जाता है कि बंदा दुनिया में डूबा हो और उठा के उसे घर के खुदा के दरवाजे के लाके करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खानकाहों का काम होता है, पर न कौम को नजर लग गई। अल्लाह अकबर, कितनी खानकाहों की सज्जादगी का आलम यह है। अगर पीर साहब से पूछो कि दुआए कुनूत सुना दीजिए, कहते ये क्या होता है। अगर पूछा जाए किसकी उम्मत में हो, हाथ पैर फूल जाया करते हैं और कहते जी नया नया आया हो, अभी नहीं पता कि किसकी उम्मत में हो। कितने लोगों को अभी दुआए कुनूत तक याद नहीं है। लोगों पे दम दुरूद किया जाता है। मैं सलाम करता हूँ उस बाप को जिसने ऐसे बेटे को तैयार किया कि सिर्फ हाथ चूमने के लिए नहीं, बल्कि अजहर जाके अजहर से अपने बेटे को इल्म की दौलत से मुज़य्यन किया और कहा बेटे सिर्फ हाथ चुमवाने का काम नहीं करना है, जब तक जिंदा रहना है नबी के दीन को घर घर पहुंचाने का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। क्या पैगाम है भाई। वाह। अगर पीर आलिम होंगे तो मस्जिदें तामीर होंगी, मदरसे तामीर होंगे, और पीर जाहिल होंगे तो अखाड़े बनेंगे। और अल्लाह वाले तंग दिल नहीं होते, क्या बात है, कुशादा दिल होते। अगर कुशादगी देखनी हो तो चल धामनगर। सुभान अल्लाह। मैं तुझे रईस आज़म उड़ीसा की चौखट पे लेके चलूं। आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, हुए नाम वरबे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अगर रब ने आपको दौलत दे दी है ना, तो फिर इतराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी रोड पे आ गई है 4-5 बीघे, तो कपड़ों से बाहर होने की जरूरत नहीं। हम और आप यहाँ मुसाफिर हैं, हम और आप यहाँ मुसाफिर हैं, और दुनिया मुसाफिर खाना है जी। याद रखिएगा, जिस हवेली में हम रहते हैं, माँ के शिकम से कागज लेके पैदा आए थे, तो खाली हाथ जाएंगे तो पीछे वाले भी खाली हाथ जाएंगे। बात पक्की रहनी चाहिए। आए खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ। होना कितना है। जब हम आए, हमने अपने मकान पे देखा अशफाक तख्ती पे लिखा था, वो चले गए, अब दरवाजे की तख्ती पे आ गया हामिद अली। अगर हमसे पहले वो चले गए तो फिर हम्माद अली, अगर फिर हम चले गए तो फिर गजनफर अली, फिर वो जाएंगे उनकी औलाद के नाम की तख्ती। कब्र में कोई हवेली लेके नहीं जाता, हवेली लेके नहीं जाता। जब ये बात यकीनी है कि हवेली लेके नहीं जाएगा, तो फिर अपने की कनपट्टी पे तमंचा रख के जबरदस्ती साइन क्यों कराते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक फिट के लिए अपने का गरेबान पकड़ के कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो। इंच 2 इंच ज्यादा और कम हो जाए तो बाप की चौक में खड़े होकर के रुसवाई क्यों करते हो। अगर ये यकीन है कि कब्र में कोई लेके नहीं गया है, तो फिर चौक में खड़े होकर ये क्यों कहते हो मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया। 4 इंची बड़े को ज्यादा दे दी, 3 इंची छोटे को ज्यादा दे दी। रह गई बाप की बात, तो वो सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी सांसों का भी मालिक है, और तेरे खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक। वाह वाह, हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह वाह। ये शरीयत नहीं कहती, क्या ये दीन नहीं कहता कि अगर तेरा बाप तेरी खाल भी उतार दे, तुझे उस तक कहने की इजाजत नहीं।
फिर वो कितने बदबख्त बेटे हैं जो चौक में खड़े होकर कहते हैं मेरे बाप को इंसाफ करना नहीं आया, उसने 3 इंच ज्यादा कर दी है, 5 इंच कम कर दी है, मुझे तो बीच की दुकान चाहिए थी, मुझे तो आगे की दुकान चाहिए थी। ये देखो हाथ जोड़े मैंने तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर बाप तुम्हें घाटे का सौदा देते, अगर मेरे नुकसान में ला के खड़ा कर दे, उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा देना, बस इतना कह देना अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, चल घाटे का सौदा बाप के कहने से कर ले। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यहाँ भी फायदे में रखेगा और मरने के बाद आखिरत में भी फायदे में रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मर गए 2 बीघे जमीन के लिए, लेखपाल चक्कर में हमारे थानेदार परेशान है, रोज बंटवाने, रोज मेंढ लगवाने, रोज उखाड़ देता और कह रहा धोखे से ट्रैक्टर घूम गया। धोखे से कभी जहर तो नहीं खाया तूने? काली मेंढ काटने में ट्रैक्टर धोखा कर गया, कभी धोखे से टायर के नीचे भी आ जा। वो बदले यार अपने आप को, जिंदगी चंद दिनों की है, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है। उम्रें 60-70 के बीच में हो रही हैं, गारंटी नहीं है कि आप इससे ऊपर जी लो। अल्लाह अगर मौका दे तो बोनस है, वरना बॉर्डर लाइन जो है ना वो 60-70 है जी। इसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो फिर अल्लाह अल्लाह कर, जमीन के कागज तलाश ना कर। बचाएं अपनी नस्लों को हम, और नस्लों को खुदा की बारगाह तक लेकर के आए। क्या दौलत तेरे मेरे पास है यार, 4 बीघे आ गई तो फटा जा रहा, कह रहा रिश्ता टक्कर का बताइयो। 4 बीघे रोड पे आ गई ना हजरत, कह रहा रिश्ता टक्कर का बताओ, क्यों तू ट्रक से टकराएगा? 4 बीघे रोड पे आ गई तो मर गया। चल धामनगर चल, एक नहीं सुभान अल्लाह, हजारों बीघे में गरीब आबाद हैं। क्या बात है, हक है, हक। और सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर धर्म का बंदा दिखाऊंगा जो मुजाहिदे मिल्लत की जमीन पर रहता है और आज भी कागज मुजाहिदे मिल्लत के नाम है, लेकिन मजाल है कोई जो किसी का हाथ पकड़ के निकाल दे। खुदा की कसम सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं, बल्कि मेरा मुजाहिद नस्लों के लिए अपनी जमीन का मालिक बना के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह, जिंदाबाद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी। चलो धामनगर, एक नहीं है, हाँ हजारों लोग आबाद हैं और सबके चूल्हे जलते हैं। अभी हुजूर हबीब मिल्लत का विसाल हुआ धामनगर शरीफ में। वो नवासे सरकार मुजाहिदे मिल्लत के, उनका विसाल हुआ ना, तो उड़ीसा वाले कहते हैं कि उड़ीसा में इससे बड़ा जनाजा हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। हजरत थे उस जनाजे में, मैं तो खैर बाहर था नहीं जा सका, लेकिन हजरत थे, बड़े बड़े लोग वहां जनाजे में मौजूद थे। 3 दिन बाद दफन किया गया। 3 दिन के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो नहलाने वाले मौलाना अख्तर रजा जियाई साहब और जनाब शमवील अख्तर साहब जो अच्छे नात खां, ये नकीब है, ये 3 दिन बाद कहते हैं जब हमने गले की पट्टी खोली ना, कहते हैं पहली बात तो ये कि जब 3 दिन के बाद हमने उनके जिस्म को छुआ ना, तो जिस्म ऐसे तरोताजा था जैसे जिंदों का जिस्म हुआ करता है। ये कंडीशन उनके जनाजे की। और कहा जब पट्टी खोली गई तो जो खून गर्दन से निकल रहा था वो ताजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे हैरत हुई हमें
कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। 2 दिन लाश रोकने के लिए केमिकल लगाए जाते हैं, कितने तरीके की दवाइयां लगाई जाती हैं, तब भी बदबू आती है, लाशें अकड़ जाया करती हैं, जल्दी जल्दी दफन करने की बातें होती हैं। 3 दिन तक जनाजा रखा इसी तरह तरोताजा रखा। लोग कहने लगे हैरत हुई। मैंने कहा ये हैरत तो हमारी बरेली के ताजुशरिया ने खत्म कर दी थी। वहां भी जनाजा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 48 घंटे से ज्यादा ऐसे ही रखा गया। और जब दफन करने के लिए लोग लेकर के गए, उनके दफन के बाद भी मिट्टी से कब्र से खुशबू आ रही थी। लोगों ने कहा ये क्या हो सकता है। मैंने कहा खुदा की कसम ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। खुदा सलामत रखे। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। हबीब मिल्लत के जनाजे के बाद पता चला कितने चूल्हा, कितने घरों के चूल्हे उनके रात की तन्हाई में दी हुई इमदाद से चलते थे। ये इस इलाके में ट्यूबवेल का लग जाना, ये उनकी सखावत का एक कतरा है। हाँ, उनकी सखावत के दरिया का एक कतरा है। कितने काम आज भी उनके घर से गरीबों के चूल्हे जलते हैं। और खुदा रहमत नाजिल फरमाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कब्रे अनवर पर कि उन्होंने हवेली तैयार नहीं की, उन्होंने शख्सियतें तैयार की हैं, शख्सियतें तैयार की। और ऐसी शख्सियत जो फर्द वाहिद एक तंजीम का काम करता रहा। ऐसे लोग काम तैयार किए जो एक जमात का काम पूरे एक बंदे ने करके दिखाया है। ऐसे लोग तैयार किए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। उनके कर्म की जीती जागती मिसाल आपके अपने हमारे इस इलाके की अजीम चौखट हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह है। ये उन्हीं के परवरदा हैं, उन्हीं के परवरदा। उन्होंने गोद ले लिया और कहा था ये सिर्फ शागिर्द नहीं, खादिम नहीं, बेटा है मेरा। बेटा कह के अपना बनाया। और हज़रत से भी सुना आपने कि यतीम थे, गुर्बत थी, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने ऐसा निखारा कि बड़े बड़े ताज वाले इनके कदमों में गर्दन झुकाए खड़े रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारियां थी हमारे बुजुर्गों की। ऐसे उन्होंने शख्सियतें तैयार की। आज किधर तैयार हो रही हैं। आज तो खिलाफत दे के ना दुकानें तैयार हो रही हैं। वहां गयासुद्दीन साहब किबला, हाँ, ये खिलाफत दे के ना दुकानें तैयार हो। इन लोगों ने काम किए, इन लोगों ने काम किए और इनकी कुर्बानियां और कौम इन्हें आंखों पर रखती है, सर पे उठा के रखती है। कोशिश कीजिएगा इन बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहें और अपने आप को ऐसा बना लें जो खुदा को भी पसंद हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को भी पसंद हो। बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बदलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। है जी, कितने मालदार लोग हैं, हाथ उठा के बताते जरा। बड़े गरीब लोग बैठे नहीं, मालदार है। उठाएं भाई, जिन्हें अल्लाह ने इज्जत की रोटियां दी हैं वो हाथ उठा लें। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस यही तो देखना चाह रहा था मैं। जिंदाबाद। अब हाथ नीचे कर ले। मेरा एक सवाल है आपसे, खुदा आपको सलामत रखे। कोशिश कीजिएगा, सोसाइटी की एक सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, वो जहेज की डिमांड और रिश्तों में 10-20 लाख की रकम, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब हाथ उठा के बताएं कितने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हैं। देख लियो भाई किसका ना उठा है। सब कहिए ना, सारे जाना चाहते। अब हाथ नीचे कर लो भाई। बस कोशिश कीजिएगा कि किसी कमजोर का सहारा बनेंगे इंशाअल्लाह, है ना? बनेंगे सहारा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कमजोरी लोग हाथ तो ना उठा रहे। हाँ हाँ, ना ना, मिंबर पे रहने तो बड़े 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 लोगों को बैठना है। क्या कहना चाहते? किनसे?
ये तो पूरे ही उठे पड़े आपकी बारगाह में। हाथ उठाते हैं, इंशाल्लाह वादा करें, सहारा बनेंगे गरीबों का। और गरीब भी बड़े होशियार होते हैं हजरत। कोरोना में ना जब भुखमरी चली तो लोग ढूंढ रहे थे पेशावर फकीरों को, और पेशावरों की मौज आ गई। एक कट्टा बेच खाते थे, दो फिर दरवाजे पे होते थे, वो बेच खाए फिर दो दरवाजे पे। और थोड़ा सा ख्याल करो, बिरादरी कोई भी हो ना तो उससे यह लाजिम नहीं आता कि भीख बिरादरी के फकीर को ही देनी है। जरूरतमंद कोई भी हो सकता है। कितने शरीफ और इज्जतदार ऐसे लोग भी होते हैं कि हाथ नहीं फैला पाते। और यह गलत नहीं, आपने देखा होगा कोरोना में कितनी ऐसी मौतें हो गई कि 3 दिन के बाद पता चला कोई मर गया है। लोगों ने कहा कि वो कोरोना से मरा है, लेकिन सच यह है कि वो इज्जतदार था और भूख से मर गया था। किस चीज से मर गया था? भूख से मर गया था। गरीबों से भी गुजारिश है, थोड़ा ख्याल किया करो। और अमीरों से गुजारिश है कि रिश्ते आसान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बराबरी का मिल जाए बस। तेरी बराबरी का नहीं मिल लिया भाई, क्या मसला है? तेरे 8 हाथ पैर है क्या ना? थोड़ा सा जरा घर बाहर अच्छा हो, ठीक ठिकाना हो। ठिकाना देख रहा, घर देख रहा। कोशिश करें थोड़ी सी, हम अपने मुआशरे का बोझ कम करेंगे इंशाअल्लाह। कम करें। मरना सबको ही है, आपको भी मरना और मुझे भी मरना, सबको मर जाना है। तो फिर तैयारी करके मरो। यहां कोई किसी का नहीं है। बैंक बैलेंस छोड़ जाइए, आप करोड़ों की जायदाद छोड़ जाइए, किसी की औलाद ने आज तक अब्बा की कब्र पे सोने का ताज नहीं रखवाया है, तो रखेगी तुम्हारी औलाद भी नहीं। ये जो हराम हलाल देख के बगैर सारे डांटे फिर रहे हैं ना। हाँ, ट्रक के मालिक हैं, ड्राइवरों की तनख्वाह मारे बैठे रहे और कह रहे अल्लाह का बड़ा करम है। और शर्म करो यार, है? ऐसा नहीं है कि खबर नहीं है, सबकी खबर रहती है। जिस इलाके में जाते हैं वही बात रख देते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। सुभान अल्लाह। मारे 6000 और अल्लाह ने 60,000 में काम कर दिया। कह रहा 3 टायर फटे अब के मौलाना, पता नहीं किसकी नजर लग गई। और पीर साहब ने दिए तावीज का, एक यहां चिपका, एक यहां चिपका और एक लगा स्टीयरिंग के आगे। अगर किसी का पैसा मारोगे, पूरा पीर लटका लेना गाड़ी में, कुछ नहीं फायदा होने वाला है। ये बात है, हक है, हक है, हक है भाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पूरा पीर लटका, कुछ नहीं होने वाला। आप मजदूर की मजबूरी समझा करो। कभी मंडी जा करके देखो, लोगों के साथ टिफिन तो होते हैं, लेकिन बगल में छुपा हुआ थैला भी होता है। कितने गरीब ऐसे मंडी में आके खड़े होते हैं कि उनके हाथ के टिफिन जो होते हैं वो कांपते दिखाई देते हैं, इसलिए कि जो टिफिन लाया है उसमें खाना नहीं लेके आया है, वो खाली लेकर के आया है। आते वक्त बीवी ने कहा था, मेरे सरताज अगर मजदूरी मिल जाए, बच्चों के लिए कुछ लेके आ जाना। जब सूरज चढ़ने लगता है, कमजोर के पैर कांपने लगते हैं। हाय अगर कोई काम पे नहीं लेके गया, बच्चों के रिस्क का इंतजाम कहां से होगा? चढ़ता सूरज देख के तड़प जाता है गरीब। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, जो मजदूरी करने आया है वो खुशी में तो नहीं आया होगा। किसी को बच्चों की जरूरत ने ला के मंडी में खड़ा किया है, किसी को घर की बीमारी ने मंडी में ला के खड़ा कर दिया है, किसी को माँ के इलाज ने ला के खड़ा किया है। अगर कोई दरवाजे पे मजदूर बन के आया है, उसके पैसे रोकने की कोशिश न कीजिएगा। कितने अजीब लोग होते हैं, देखें 100 रुपये लेने आ गया है, 150 रुपये लेने आ गया है, कितना नंगा है, इतना ओछा आदमी है, 200 रुपए के लिए सवाल करता है। मैं कहता हूं इससे ज्यादा बदतर तो तू है जो गरीब के 200 रुपए दबाए बैठा है। लाखों की लानत रहे तुझ पर, लाखों करोड़ों की दौलत में आग लगे तेरी। अगर गरीब को एक वक्त पे रोटी नहीं दे सकता तो तेरी दौलत का कोई फायदा नहीं है। कितने ऐसे भी आते हैं जो घर से कह के आते हैं, दस्तरखान तैयार रखना, मैं रिस्क का इंतजाम करके लाऊंगा। तुम्हें खुदा का वास्ता जब मजदूर लौटा करें, उनकी झोलियां भर दिया करो, इसलिए कि ओवर टाइम ड्यूटी से शायद तुझे वो बरकतें ना मिले जो गरीब का वक्त पे पेट भरने से खुदा अता फरमा। नारे तकबीर।
शुक्रिया। सलामत रहे मेरे भाई। या अली या अली। महलों में रहने वाली अमीरी को एक दिन सड़कों पे आ जरा मजबूर बन के देख। अरे भूख के बाद शिद्दत है किसका नाम तुझको पता चल जाएगा, मजदूर बन के देख। सलामत रहे मेरे भाई। कोशिश कीजिएगा मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देंगे इंशाअल्लाह। नाराज हो गए यार आप लोग, सारे ट्रक वाले बैठे हैं क्या? तो जो नहीं है वो तो बोल देना यार सुभान अल्लाह। अल्लाह सबकी कमाई में बरकतें अता करे, अल्लाह सबको खूब दे, लेकिन अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना किया करो। अपने साथ आपको क्या लगता है जिस यतीम बच्चे के पास कुछ नहीं था, आज देख रहे हो जिस जमीन में बैठे हो उसी की है, जिस आंगन में बैठे हो उसी का है। सुभान अल्लाह। है ना? आज बड़ा बड़ा करोड़पति हाथ जोड़े खड़ा है। क्या किया इन्होंने गरीबों के सर पे हाथ रखा है। रब ने महबूब को दुर्रे यतीम बनाया। हाँ, दुर्रे यतीम बनाया। हमारे उस्ताद गिरामी अल्लामा आकिल मिसबाही साहब हुजूर शारे बुखारी, तकरीबन कितनी जिल्दें हो गई? 11वीं जिल्द बुखारी शरीफ की शरह की चल रही है। अल्लामा आकिल मिसबाही साहब क़िबला हमारे उस्ताद गिरामी, हमें फ़ख्र है अल्लाह ने हमें, हाँ माशाअल्लाह इज़्ज़त फरमा रहे, हमारे भी उस्ताद हैं। वो फरमाया करते हैं, हमने पूछा इज़्ज़त बताएं यतीम कौन होता है और दुर्रे यतीम कौन होता है? तो वो फरमाते हैं बेटे यतीम वो होता है जिसे किसी सहारे की ज़रूरत हो, और दुर्रे यतीम वो होता है जो बेसहारों का सहारा बन के आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी दुर्रे यतीम बन के आया है, बेसहारों का सहारा बन के आया है। और ये हमारे मजहब की खूबसूरती है कि हम जब भूखा देखते हैं तो धर्म देख के खाना नहीं खिलाते, हम भूख देख के खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारे मजहब की खूबसूरती है। हम आधार कार्ड चेक नहीं करते, हम जरूरत देख के झोलियों में डाल देते हैं ताकि पता चले अगर उम्मती का दिल ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का दिल कैसा रहा हो। और आज भी अजमेर चल के देखो और मजहब का बंदा मिलेगा, और जो आता है झोली भर के जाता है। और ये इन करीमों के दर की खासियत है। बस आपसे इतनी गुजारिश है, रिश्ते हमारे बड़ों से हैं ना तो काम बड़े किया करें। रब ने अगर दौलत दी है ना तो दूसरे के काम आ जाया करो, वरना वो ऐसा कादिर मुतलक है, चुटकी बजने में हमें देर लग रही है बजाने में, उसको लेवल बदलने में देर नहीं लगती है। वो एक लम्हे में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि कुएं और कैद खाने से निकाल के तख्ते शाही पे बैठा देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह से डरते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा किसी के काम आएंगे, और तिजारत अल्लाह से कीजिए। अल्लाह के नाम पे खर्च करने के आदी बनो, खुदा आमदनी के दरवाजे खोल के दिखा देगा। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। तो सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह सारे ही जन्नती हैं, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जिसके आंगन में आ गए हैं वो बड़ा नेक है, वो बड़ा नेक है। और याद रखिएगा जब बुरे अच्छों की चौखट पे आ जाते हैं तो फिर वो भी अच्छे हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। वो भी अच्छे हो जाया करते हैं। अल्लाह हम सबको नेक बना दे। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअ सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहिएगा, ज़कात वक्त पे दीजिएगा, फितरा वक्त पे दीजिएगा, अल्लाह की फर्ज करदा इबादतों को मजबूती से थामे रखिएगा, ये अपने हाथ से जाने न दीजिएगा। फिर किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाइएगा। जब आप किसी बुजुर्ग के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तो फिर देखिएगा
आपके लिए खुदा की मुलाकातें बहुत करीब हो जाएंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह करेंगे। और एक आखिरी बात मैं हुजूर साहिब सज्जादा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बात पे भी अल्लामा गैसुद्दीन साहब, इस बात पे भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक्सर अपने इलाके में जो उर्स हो रहे हैं सब में ढोलक बज रहा है। मैं कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, वो लठिया चलेगी बेटे कि कोई रंग बचाने नहीं आएगा। चढ़ा तू, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। हुजूर का दीन लावारिस नहीं है कि जैसा चाहोगे तबीयत से ढाल लोगे। नबी के दीन के वारिस को अबू बकर कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को उमर कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को उस्मान गनी कहा जाता है, नबी के दीन के वारिस को मौला। ये हुजूर का दीन लावारिस नहीं है। और जब तक ये जुब्बा और दस्तार वाली कौम जिंदा रहेगी, कोई इस दीन में मनमानी नहीं कर सकता है। बात है, सुभान अल्लाह। मनमानी नहीं कर सकता है। ले ढोलक दे ढोलक है, और उसमें हाल भी आ रहा।